हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी दोस्तों, मैं लेट हो गया क्योंकि एक दिन पहले मैंने पोस्ट किया था कि मैं आपको आज वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से मैं लेट हो गया थोड़ा। तो सॉरी फॉर दिस, बट नाउ वी स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। जल्द से जल्द हम इस वीडियो का आगाज़ करते हैं उन 3 स्किल्स के साथ और उन कुछ स्किल्स और कुछ लर्निंग के साथ जो हमें पाकिस्तान में रहकर करनी होगी, जिसके बगैर हम पाकिस्तान में मिलियंस हम नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन हमने पहली वीडियो में बात की थी, ये वीडियोस थी वो, और वो वीडियो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और विज़िट करें। अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको इस वीडियो की समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखें पहले जाकर और फिर इस वीडियो पर आएँ और इस वीडियोस के बारे में हम जल्द से जल्द बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग। दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल ये रहेगा, हाउ टू बिल्ड डिजिटल एम्पायर PKR। सो पार्ट 1 जो है इस वीडियो का वो ये है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क आपने देखना है। ठीक है, एक होता है स्मार्ट वर्क और एक होता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ये होता है कि आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में देखते हैं जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, जो कि काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, अब खून पसीना बहाकर जो वो दिन का 1500 या 2000 या 1000 तक कमाते हैं, तो वो घर लाते हैं तो आप देखते हैं कि उनकी जो नीड्स हैं वो भी मुकम्मल नहीं होती। ठीक है, तो ये होते हैं, ये लोग होते हैं ये जो हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, अपनी जो टाइम है वो ट्रेड करते हैं फॉर मनी, पैसे के लिए अपना टाइम जो है देते हैं। जितना ये काम करते हैं उतना ये पैसा बनाते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं। तो अब स्मार्ट वर्क करने वाले लोगों की बात करते हैं। अब स्मार्ट वर्क वो होते हैं जो कि कम एफर्ट में, कम एनर्जी में ज़्यादा आउटपुट निकालें, यानी कि वो कम एफर्ट और कम एनर्जी दें एक काम को, लेकिन उसकी जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा आए। ठीक है, वो करोड़ों में आउटपुट्स आए उसकी। तो ये होते हैं स्मार्ट वर्क करने वाले लोग। ठीक है, स्मार्ट वर्क करने वालों को लोग कुछ माइंडसेट इस तरह होता है कि वो अपने एनर्जी को सेव करते हैं। ठीक है, कम एनर्जी लगाते हैं। ठीक है, और वो कम एनर्जी में ज़्यादा आउटपुट निकालते हैं। तो ये होते हैं स्मार्ट वर्क करने वाले लोग। और ये दूसरे हार्ड वर्क करने वाले लोग, वो मैंने आपको बता। दोस्तों, स्मार्ट वर्क करने वालों की एक ख़ास बात ये भी है कि वो पैसे के लिए काम नहीं करते, वो करते हैं किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जब वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो तब वो ज़्यादा पैसा, ज़्यादा आउटपुट निकालते हैं अपने काम से। तो ये होते हैं स्मार्ट वर्क करने वाले लोग। ठीक है, इनका खून पसीना भी नहीं बहता, ये आराम से बैठकर, ठीक है, अपने दिमाग का सही डायरेक्शन में यूज़ कर और अच्छी जगह पर लगाकर अपनी एनर्जी, और वो भी इनकी जो होती है 20 to 25% एनर्जी इनकी बस लगती है। ठीक है, और फिर ये ज़्यादा पैसा और ज़्यादा आउटपुट बनाते हैं। ये होते हैं, ये जो लोग होते हैं ये मेंटालिटी के बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, और ये एक हार्ड वर्क करने वाले पे ये जो बिलीव करते हैं कि हम जितना काम करेंगे उतना पैसा कमाएंगे। इनका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम होता है। और जो स्मार्ट वर्क का होता है वो एक्टिव तो होता है, लेकिन पैसिव इनकम सोर्स उनका जो मेन गोल होता है कि वो पैसा इनको हमेशा पैसा बना कर देता रहे। तो ये होता है स्मार्ट वर्क करने वाले लोग, और ये एक होता है हार्ड वर्क करने वाले लोग। हम टॉप 3 स्किल्स के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में आपको पार्ट 1 में बताया था कि मैं आने वाली वीडियो में उन टॉप 3 स्किल्स को लिखूंगा जिससे आप पाकिस्तान में रहकर एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। तो वो कौन सी टॉप 3 स्किल्स हैं? नंबर 1 स्किल जो है वो है AI वर्कफ्लो ऑटोमेशन। AI वर्कफ्लो ऑटोमेशन क्या है वो देखते हैं। AI वर्कफ्लो ऑटोमेशन से मतलब ये है कि आप देखते हैं कि अपनी जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो कंपनीज़ हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, उनकी जो ईमेल्स आती हैं उनको जो, ठीक है, उनको जो रिसीव होती हैं। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं ये चीज़ कि AI वर्कफ्लो ऑटोमेशन क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी है, ठीक है, जो कि शॉपिफाई लगा लें आप, शॉपिफाई एक कंपनी है। ठीक है, तो वो जो अपनी प्रोडक्ट्स है वो आगे सेल करती है कस्टमर में। ठीक है, फिर वो जो कस्टमर से जो ईमेल्स रिसीव होती हैं, उनको जो नोटिफिकेशन रिसीव होते हैं कंपनी को, तो कंपनी के पास इतना टाइम, इतना वक्त नहीं होता कि वो उनके मैसेजेस का टू दी पॉइंट जवाब दे सके, रिप्लाई कर सके। लेकिन AI वर्कफ्लो ऑटोमेशन वो चीज़ है जो एक ऐसा टूल है कि वो कस्टमर की जो नीड्स हैं, कस्टमर की जो नोटिफिकेशन आएंगी, जो ईमेल उसको रिसीव होंगी, वो उसे प्रोसेस करके, ठीक है, उसे रीड करके, उसे
आगे क्या करना है, उसे आगे कस्टमर को कैसे डील करना है, तो वो एआई करेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं एआई वर्कफ्लो ऑटोमेशन। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी स्किल्स है। ठीक है, इस स्किल्स के बहुत ही फ़ायदे हैं। ठीक है, उन कंपनी को। ठीक है, क्योंकि वो अपनी कंपनी जो है, कोई भी कंपनी है, वो अपना पैसा उस बंदे को ज़रूर देगी जो उसके लिए एक ऐसा एआई टूल बनाएगा जो कि उसके कस्टमर्स को डील करे, और ऐसा डील करे कि वो कस्टमर भी कन्विंस हो जाए और खुश हो जाए, और वो एक परमानेंट कस्टमर बन जाए कंपनी का। तो ये होती है नंबर 2 स्किल है हाई डिजिटल टिकट क्लोजिंग स्किल। ठीक है, आपको एक लाइन में समझ नहीं आई होगी, लेकिन ये आपका भाई है ना, ये आपको क्लियरली ये बता देगा ये क्या चीज़ है। ठीक है, हाई टिकट डिजिटल क्लोजिंग का मतलब ये है कि आप एक कंपनी में हैं। ठीक है, ठीक है, और उस कंपनी की जो सर्विसेज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट जो है वो है $5,000 से $10,000 का। ठीक है, तो वो ऑनलाइन जब वेबसाइट पे कस्टमर जाता है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली बाय पे क्लिक नहीं कर देगा। वो इतना अमीर नहीं होगा जो डायरेक्टली बाय पे क्लिक कर देगा कि भाई ये 10,000 की है तो ये मैं लेने लगा हूँ। ठीक है, बाय पे क्लिक कर दिया और उसने $10,000 पे कर दिए और कंपनी ने उसको वो सर्विस, वो प्रोडक्ट दे दी। ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोग होते हैं कि वो, जिसे हम बारगेनिंग कहते हैं, वो बारगेनिंग करते हैं। ठीक है, वो जो कस्टमर है वो किसी ऐसे ह्यूमन पर्सन से बात करना चाहता है, ऐसे बंदे से बात करना चाहता है जो कि उसकी प्राइस को कम कर दे। ठीक है, तो वो जो बंदा है वो आप हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक स्किल है कि आप किसको कैसे कन्विंस करते हैं। ठीक है, ये सेलिंग की एक स्किल है। ठीक है, अब वो कंपनी जो है उसने हाई प्राइस रखी हुई है, हाई एक्सपेंसिव रखा हुआ है, उसने बहुत एक्सपेंसिव रखी हुई है वो एक प्रोडक्ट, एक सर्विस, लेकिन जो कस्टमर है वो डायरेक्टली बाय पे क्लिक नहीं करेगा उस सर्विस या उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। वो किसी बंदे से बात करेगा। ठीक है, और वो बंदे आप हो सकते हैं। आप कंपनी और उस कस्टमर के दरमियान एक ऐसे पर्सन बन सकते हैं कि आप उन दोनों की डीलिंग करवा दें, और उस डीलिंग में से जो फॉर एग्ज़ाम्पल $5,000 का प्रोडक्ट है तो आपको वो 10% कमीशन देंगे। ठीक है, और 10% कमीशन अप्रॉक्सीमेटली $500 बनती है, $500 इन पाकिस्तान। ठीक है, तो अगर ये $500 हम PKR में कन्वर्ट करते हैं तो ये तकरीबन 1,20,000 या 30,000 तक बनते हैं। ठीक है, यानी कि 1.5 लाख के राउंड बाउंड बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप एक कंपनी के दरमियान और एक कस्टमर के दरमियान एक ऐसे बंदे बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक पर्सन बन सकते हैं कि वो उन दोनों की डीलिंग करवा दे कि आपने इसको इतने में देनी है ये चीज़। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी स्किल है दोस्तों। अगर आप इसको कर लेते हैं, इसमें मास्टरी हासिल कर लेते हैं, तो आप इस स्किल को अपने अंदर डेवलप करके मिलियंस ऑफ PKR बना सकते हैं, इवन वी स्टे इन पाकिस्तान। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी स्किल है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ट्यूटोरियल्स, कोर्सेज़ बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पे, भरी पड़ी है दुनिया यूट्यूब की इन ऐसे कोर्सेज़ों से। ठीक है, तो आप AI का यूज़ भी कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी स्किल नंबर 2। नंबर 3 स्किल दोस्तों है मीडिया बाइंग, यानी कि एड्स, एडवर्टाइजमेंट्स मैनेजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स मैनेजमेंट से आप समझ गए होंगे, ये काफ़ी पॉपुलर भी रहा है पिछले कई सालों से। ठीक है, तो आप एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। जो कंपनीज़ हैं वो अपने, अब आपको ये स्किल बताता हूँ कि ये स्किल है क्या। ठीक है, आपको सिंपली डिफ़ाइन करके एक एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ कि ये स्किल करती क्या है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है या एक ऐसी सर्विस की कंपनी है जो अपना प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को देना चाहती है। ठीक है, तो वो जो है एड्स अपने दिखाएगी। ठीक है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर हम देखते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, एड्स आते हैं, काफ़ी एड्स आते हैं। तो वो जब वो एड्स आते हैं तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उन प्रोडक्ट्स को, उन सर्विस को अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी कि कंपनी क्या मिस्टेक कर रही है, कंपनी ऐसे लोगों को अपनी प्रोडक्ट और सर्विस का ऐड दिखा रही है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, मैं वो बताता हूँ आपको। आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप वो एड्स ऐसे मैनेज करें ऑन सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कि वो एक ऐसे बंदे के पास जाएं जिस बंदे को उस ऐड की ज़रूरत है। ठीक है,
और जो अफोर्ड भी कर सकता है। आप ये एक स्किल है दोस्तों, ये आप अगर आप ये स्किल डेवलप कर लेते हैं तो आप काफ़ी एडवर्टाइजमेंट से पैसे जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। ये आपको कंपनी $5,000 to $10,000 पे कर सकती है इस एक स्किल के, ठीक है। तो आप सिर्फ एड्स एडवर्टाइजमेंट करके मैनेज करके इनको कि कौन सा ऐड किस टाइप के लोगों को दिखाना है, तो वो आप ये आराम सुकून से घर बैठे आप ये कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये होगी वो 3 टॉप स्किल्स जो आपको पाकिस्तान में रहकर सीखनी चाहिए और आप मिलियंस ऑफ PKR पाकिस्तान में रहकर ही बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ आप ट्यूटोरियल्स देखें यूट्यूब पे, कोर्सा पे करें, यूडेमी पे करें, ठीक है। तो आप इन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और आप एक मिलियंस ऑफ PKR अपने घर वालों के साथ आराम से बैठकर एक इजी चेयर पे बैठकर कमरे में बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थी वो टॉप 3 स्किल्स जो आपको पाकिस्तान में रहकर सीखनी चाहिए, ठीक है। और इन स्किल्स को डेवलप कर एक काफ़ी हैंडसम अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट हो सकती है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको एक कॉल डायरेक्शन में देने वाला हूँ। मैंने सोचा ये वीडियो बस इतनी ही काफ़ी है, लेकिन मैं सोचा कि आपको डायरेक्शन दे दी जाए कि आपने करना क्या है, ठीक है। तो आपने करना ये है कि आपने इनकम सोर्स को बिल्ड करना है। वो कैसे करना है, आपको जो मैंने 3 स्किल्स बताई हैं, ठीक है। तो उन 3 स्किल्स में से किसी एक स्किल को आपने पिक करना है और उसमें ऐसी मास्टरी, ऐसी अलग लेवल की मास्टरी आपने हासिल कर लेनी है और आपने उस हासिल की हुई जो आपकी मेहनत होगी, ठीक है, आपने जो एक टाइम स्किल को दिया होगा किसी एक स्किल को, तो आप जो है अपना जो ख्वाब है वो सिर्फ़ पाकिस्तान में रहकर ही पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसके लिए वीज़े के ऊपर पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस वीडियो के आखिर में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान इज़ नॉट डेड, ठीक है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान ऐसे है, सिस्टम ऐसे है, वैसे है, ठीक है। हम एक्सक्यूज़ और ब्लेम्स सिस्टम पे लगाते हैं कि भाई चंद सिस्टम ही हमारा ऐसे है, ठीक है, तो हम क्या कुछ करेंगे, ठीक है। तो आप सिस्टम से बाहर निकल कर काम करें, आपकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल बन जाएगी। आप अपने ऊपर काम करें, जो सेल्फ़ एजुकेट करें अपने आप को, ठीक है। और जो सेल्फ़ एजुकेट करेगा वो ही आने वाले टाइम में पाकिस्तान में रहकर एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, एक अच्छा इंजीनियर बन सकेगा, ठीक है, और पाकिस्तान में रहकर, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में रहकर ही ग्रो करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने ये उन रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ जो कि ये सोचते हैं कि भाईजान यहाँ पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, यहाँ से आउट ऑफ उड़ जाना है बस हमने, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो हमने मद्देनज़र रखनी थी। पार्ट 1 में आपको बताया कि क्यों पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट 2 में मैंने आपको उन स्किल्स का भी बता दिया, ठीक है, और आपको एक क्लियर डायरेक्शन भी दे दी। अब दोस्तों ये आप पर डिपेंड है, आप क्या करते हैं पाकिस्तान में रहकर और क्या करते हैं बाहर जाकर, ठीक है। तो कीप ग्रोइंग विद मतीन इरफान।